बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज के साथ मैं हूँ सैमी चौधरी और मैं हूँ मोहम्मद हसनैन। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। मेहर से 11 साल बच्ची से जिनसी तशद्दुद करने वाला मफरूर मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नाज़रीन, मेहर के करीब नवाही गांव अवान में 11 साल बच्ची को नशा देकर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाला मफरूर मुलजिम गिरफ्तार हो गया। 3 रोज कबल मेहर के इलाके नवाही गांव अवान में मुलजिम अब्दुल रहमान त्यूनो मुबैना तौर पर 11 साल मासूम बच्ची फौजिया महसल से जबरदस्ती जिनसी तशद्दुद करके फरार हो गया। खुफिया इतला मिलते ही SHO नूर मुस्तफा पठान की बरवक्त कार्रवाई मरकजी मफरूर मुलजिम अब्दुल रहमान त्यूनो गिरफ्तार मासूम बच्ची फौजिया महसर ने बताया कि मुलजिम अब्दुल रहमान त्यूनो ने अगवा करके नशा देने के बाद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़ गया था। मुतासिरा बच्ची के चचा फिदा हुसैन मेसर का कहना है कि मुलजिम अब्दुल रहमान हमारे मोहल्ले का रिहायशी है। बच्ची घर से बाहर निकली तो दरिंदा सिर्फ इंसान ने उसे नशा देकर जबरदस्ती जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। नालो चाहे तूने कंजी दी इच्छा में टर था मौना बिना बाहर सोतो ठणा मतलब दस्ते पर ज्यादा ठणी हल्या गया मुजना करे मैं नशे टिकी करे के रोया हुए वे मात्र छोकरे से अब्दुल रहमान के रात कोणी अदर से नालो चाहे तूने अब्दुल रहमान हाजी इहो जवाबदार इन केस जो प्रिंसिपल अक्यूज़ आहे, मेन जवाबदार आहे की गिरफ़्तार थियो आहे जंहिं मासूम फौजिया सां ज़्यादती कई हुई ऐं असां हुन छोकिरी जो मेडिकल करायो आहे ऐं जांच कयूं था पिया। हाणे हिन जी बि जुज़ा वग़ैरह वठी ऐं DNA टेस्ट कराईंदासूं ऐं इंशाल्लाह जांच मुकमल करे हिनखे करारे वाक़ई सज़ा ॾियाराईंदासूं। अच्छा, ॿिया जेके इन जवाबदार सां मुलविस हुआ जेके माण्हू उन्हनि जवाबदारनि जे लाइ पुछा ॻाछा कंदासूं। जवाबदार जो सुभाणे कोर्ट खां रिमांड हासिल कंदासूं। रिमांड वठी इंशाल्लाह जांच कंदासूं। इन में कंहिं सां बि नाइंसाफ़ी न थींदी ऐं जेको जवाबदार आहे उनखे कंहिं बि सूरत माफ़ न कयो वेंदो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अपने आबाई शहर हल्का इंतखाब सहवन शरीफ में हल्की सी बारिश ने तरक्याती कामों में नाकिस मटेरियल की वजह से करप्शन जाहिर हो गई। पूरा सहवन शरीफ का शहर इंतजामिया की नाअहली की वजह से समंदर और नदिया का मंजर दिखाई देने लगा। सहवन शरीफ शहर में म्यूनिसिपल इंतजामिया गायब होने की वजह से शहर की सड़कें हमवार हो गईं। कलंदर लाल शहबाज के ज़ायरीन ने दुकानों और मुसाफिर खानों का रुख कर लिया, जबकि डिग्री कॉलेज से हवाई जहाज के चौक तक नदी का मंजर पेश करने लगा है। कलंदर लाल शहबाज पे ज़ायरीन को सहवन में जारी तरक्याती कामों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने DC जामशोरों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहर में फौरी तौर पर बारिश का पानी निकाला जाए। आज 16 जुलाई मरकजी इमाम बारगाह जाफरिया मुरीद से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिससे खिताब करते हुए सदर अंजुमन जाफरिया मुरीद के सैयद अहमद रजा और सूबाई रुकन मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब मौलाना गुलाम अब्बास जाफरी ने खिताब किया, जिसमें गुस्ताख अहले बैत अलैहिस्सलाम अब्दुल रहमान सल्फी को हुकूमत की तरफ से रिलीफ मिलने की शदीद मजम्मत की गई। मुकर्रिरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि इस मलून को फौरी सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाए। قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد درود پر محمد وآل محمد۔ پیغمبر خدا کی حدیث کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد۔ عبد الرحمان سلفی، میں اسے عبد الرحمان نہیں کہتا بلکہ عبد الشیطان کہتا ہوں، تو وہ شیطان کا بیٹا ہے جس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازیبا گفتگو کر کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے اندر حلالی خون نہیں ہے بلکہ اس کے اندر حرامی خون ہے، اس کے اندر ہندا کا خون ہے، اس کے اندر جزید کا خون ہے۔ اس نے اپنے خون کی تاثیر کو ظاہر کیا۔
झंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक झंग में सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अक्सा गफूर के दफ्तर के सामने मोटरसाइकिल स्टैंड कायम, जिसकी वजह से दफ्तर आने वाले साइलिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्टैंड पर दफ्तरी और प्राइवेट मोटरसाइकिलों को खड़े करने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि गवर्नमेंट का मंजूर शुदा स्टैंड मौजूद होने के बावजूद मुलाजमीन और प्राइवेट लोग वहां पर मोटरसाइकिलें खड़ी करना अपनी हद तक महसूस करते हैं। तमाम मुलाजमीन की मोटरसाइकिल्स डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अंदर कमरों के सामने बरामदे में खड़ी दिखाई देती हैं। क्या इन मुलाजमीन के लिए कोई अलग कानून मौजूद है कि वो अपने कमरों के सामने गाड़ी खड़ी करें? अवामी समाजी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर झंग फयाज अहमद मोहल से भरपूर मुतालबा किया है कि वो ऑफिस के अंदर मौजूद कायम मोटरसाइकिल स्टैंड को खत्म करते हुए मोटरसाइकिलों को सरकारी स्टैंड पर मुंतकिल करने के अहकाम सादिर फरमाएं। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं कि मलकवाल पेट्रोलिंग पोस्ट चकसैदा की कार्रवाई, बगैर नंबर प्लेट मुताबिक मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई। मलिकवाल के करीब इलाके में पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए बगैर नंबर प्लेट मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई हैं। इस मौके पर एएसआई मोहम्मद सरफराज ने बताया कि कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी, किसी को भी कानून की खिलाफ वर्जी पर रियायत नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि शहरी कागजात दिखाकर जब्त शुदा मोटरसाइकिलें पेट्रोलिंग पोस्ट से वापस हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना यूसुफवाला की बड़ी कार्रवाई, बड़ी तादाद में विलायती शराब की खेप पकड़ ली गई, मुलजिमान गिरफ्तार। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद काशिफ असलम साहिब की हिदायत पर साहिवाल पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डीएसपी सदर सर्कल अब्दुल रहमान आसिम की जेर निगरानी एसएचओ थाना यूसुफवाला नदीम अनवर ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान से 110 बोतलें विलायती शराब बरामद कर ली। विलायती शराब की कीमत लाखों में बताई जाती है। मुलजिमान ये शराब मुल्तान से लाहौर ले जा रहे थे। थाना यूसुफवाला के इलाके अड्डा कैम्बर में मशकूक गाड़ी को रोका और दौरान तलाशी गाड़ी से 110 बोतलें विलायती शराब बरामद करके 2 मुलजिमान परवेज और जैन को गिरफ्तार करके पाबंदी सलासल कर दिया गया। मुरीदके से आपको अपडेट करेंगे, कोस्टर बस रोड डिवाइडर के साथ टकरा गई है। जी नाज़रीन, मुरीदके में खोड़ी स्टॉप गुजरावाला जीटी रोड पर तेज रफ्तार कोस्टर बस रोड डिवाइडर के साथ टकरा गई। हादसे में कोस्टर बस में सवार 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 मुरीदके की इमदादी टीम ने जख्मियों को फौरन तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीदके मुंतकिल कर दिया। शुजाबाद महकमा सिविल डिफेंस की नाअहली, गैर मियारी सिलेंडर और खुली गैस धड़ल्ले से फरोख्त होने लगी। शुजाबाद शहरियों ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया, तहसील भर में गैस की दुकानों पर गैर मियारी, बगैर रजिस्टर्ड कंपनी की गैस और सिलेंडर खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की तरफ से गैर मियारी सिलेंडर और गैस पर पाबंदी होने के बावजूद महकमा सिविल डिफेंस के अफसरान ने खुली छूट दे रखी है। इससे कबल मुल्क भर में दर्जनों वाकयात गैर मियारी सिलेंडरों की वजह से रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें कई इंसानी जानें भी जाया हो चुकी हैं। शहरियों ने सिविल डिफेंस के मुलाजिमीन पर इल्जाम लगाया कि गैस सिलेंडर की दुकानों से महाना मंथली लेते हैं, जिसकी वजह से कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। शुजाबाद शहर भर में म्युनिसिपल कमेटी के सिफाई इंचार्ज और आला हुकाम की कारकर्दगी जीरो। शुजाबाद शहर भर में जगह जगह मेन होल तो मौजूद हैं और उनके ऊपर ढक्कन भी मौजूद हैं, लेकिन ढक्कनों के कड़े मौजूद नहीं हैं। मेन होलों के ऊपर लगाए गए ढक्कन बस थोड़े से वजन के मुंतजिर हैं, जिसके बायस कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। खुदा न खास्ता कोई हादसा रूनुमा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सफाई इंचार्ज कबूल करेगा या म्युनिसिपल कमेटी शुजाबाद के आला अफसरान कबूल करेंगे। शुजाबाद बैरून रशीद शाह गेट, बीटीआई कॉलेज और दीगर रोड्स पर मेन होल्स के ऊपर ढक्कन तो मौजूद हैं, जो इंतहाई नाकिस मटेरियल से तैयार करके लगाए गए हैं, लेकिन इन ढक्कनों के चारों तरफ कड़े मौजूद नहीं हैं, जिसके बायस कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। अहलियाने शहर और फलाही वर्कर हाजी नईम चौहान ने शुजाबाद इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी इंजीनियर जफर भट्टी से पुरजोर मुतालबा किया है कि शहर भर के जितने मेन होल्स के ढक्कन बगैर कड़ों के लगाए गए हैं, उन सब पर कड़े लगाए जाएं, ताकि कोई जानी नुकसान होने से बच सके। शुजाबाद ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी हैं। अगर शुजाबाद शहर की बात की जाए सफाई सुथराई के हवाले से, तो शुजाबाद शहर की गलियों और सड़कों पर जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं। गंदगी की वजह से शहरी अजियत में मुब्तला हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल, शुजाबाद शहर भी जिला मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील है। अगर इस शहर की बात की जाए सफाई सुथराई के हवाले से, तो ईद कुर्बान भी करीब है और म्युनिसिपल कमेटी की जानिब से शुजाबाद शहर और उसके गिरदोनवाह के दही इलाकों में सफाई सुथराई का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से शुजाबाद शहर और उसकी गलियां और उसे मुल्हिका देही इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद हैं।
जिनकी वजह से शहरी सख्त अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। इन गंदगी के ढेरों की वजह से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब शहरियों का सेक्रेटरी बल्दियात से मुतालबा है कि जिस तरह आप सफाई सुथराई के हवाले से मुल्तान शहर के लिए कोशिश कर रहे हैं, शुजाबाद शहर भी मुल्तान का ही हिस्सा है। खुदारा शुजाबाद शहर में भी ईद कुर्बान से कबल सफाई सुथराई के अमल को बेहतर किया जाए ताकि शहरी साफ सुथरे माहौल में सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। हाँ जी, 1 साल हो गया मुझे जाते जाते, कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं रोज आता हूँ, मेरे बच्चे के लिए मैं कई दफ़ा काटा है बच्चों को, है जी, कई दफ़ा का 1 साल पूरा हो गया है मुझे, कोई नहीं सुनने वाला मेरी। मैं जा के थक गया, लंगड़ा साथ हूँ, छोटे छोटे मेरे पोते हैं, कोई नहीं सुनने वाला मेरा, अल्लाह के सिवा कड़ा नहीं है मेरे का। हम इधर से सपोर्ट दे के थक गए। हम आके देख लो कितने बच्चे मेरे खड़े हैं, देखो कितने बच्चे खड़े हैं, इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। आप क्या करें, कड़ा नहीं है, सपोर्ट नहीं है मेरी, इधर उधर कर के काम करते हैं हम। बच्चे 2-3 दफा गिर चुके हैं, तू ही बोला है, अब बोल की जब शोबिस की दुनिया में हकीकत के रंग। फाजिलपुर राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ शोबिस स्टार और अदाकार एहसन शाह ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम को पर्दे स्क्रीन पर सच दिखाया जाए और बहुत जल्द इस ईद पर फिल्म रिलीज की जाएगी और ख्यालाती और तस्वराती फिल्म्स और ड्रामे देखकर लोग उकता गए हैं। एक ऐसा मौजू तलाश करके फिल्म झूठी मोहब्बत बनाई गई है जो आजकल हमारे मुआशरे में आम है और जिसका शिकार मासूम और भोली भाली लड़कियां आसानी से हो जाती हैं। ये साइबर क्राइम की एक किस्म है जिसमें सोशल मीडिया पर सब्ज बाग दिखाकर लड़कियों को घर से भागने पर मजबूर कर दिया जाता है, उनको गलत धंधों में लगा दिया जाता है, नशे का आदी बना दिया जाता है, झूठी शादी करके नकली निकाह नामे बनवा दिए जाते हैं, बाद में लड़की को तलाक दे दी जाती है। लड़की के वर्षा लड़के को जान से मारने की धमकियां देते नजर आते हैं। इस सूरत हाल में मुआशरे में अफरा तफरी और बिगाड़ पैदा होता है। ये एक मौजू के लिहाज से अछूती और शानदार प्रोडक्शन है। पंजगोर से आपको अपडेट करेंगे। खुदाबान में एक शख्स की लाश बरामद हुई है। जी नाज़रीन, पंजगोर में लाश पुराने जामे मस्जिद के पीछे खजूर के बागात से बरामद हुई। पुलिस ने शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल की। शनाख्त अबीबुल्लाह वर्ग मास्टर गुलाम मोहम्मद सकना खुदाबादान के नाम से हुई। सर में गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूल शख्स नशे के आदी था। जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को ईरानी जम्बात गाड़ी के जरिए उड़सा घर लेकर गए। नाजिम, मानावाला के नवाही गांव लागर में न्यू लागर सिटी के इफ्तिताह के मौका पर बच्चों में ईदी तकसीम की गई है। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानावाला के नवाही गांव लागर में। यहाँ न्यू लागर सिटी जो है ना, एक स्कीम बनी है जिसमें उनके ओनर चौधरी जफ़र जो है ना बच्चों को ईदी दे रहे हैं। आए इनसे पूछते हैं, चौधरी साहब ये आप क्यों बच्चों को ईदी दे रहे हैं? ये मेरा आबाई गांव है जी, यहाँ मेरी पैदाइश हुई थी और इन बच्चों के साथ मुझे खुसूसी उल्फत मोहब्बत है। ये ऐसे ही बच्चे हैं जैसे मेरे बच्चे हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी, एक देराना ख्वाहिश थी कि मैं लागर जाऊं, अपने गांव में जाऊं, वहां बच्चों को इकट्ठा करूं, उनसे मुलाकात करूं, उनसे मिलूं और उनको ईदी तकसीम करें। क्योंकि लागर के जो लोग हैं, लागर का जो माजी है, तो उसमें लागर की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि इस मिट्टी में से जो फसल पैदा होती है वो जो भी खाता है वो या तो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। यहाँ पर डॉक्टर बशीरुद्दीन महमूद जैसे आलमी साइंसदान, जिसका आज भी वाइट हाउस में से लेकर अमेरिका के वाइट हाउस से लेकर लागर तक नाम चल रहा है पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया और उसके बाद कदीर खान ने भी उसके बाद जब उनकी ट्रांसफ़र वहाँ से होगी तो उनको KCP जोरा में ट्रांसफ़र कर दी। तो उसके बाद कदीर खान ने इस अमल को पाया तकमील तक पहुँचाया। इसके बाद लागर में बेतहाशा डॉक्टर, बहुत से साइंसदान और इंजीनियर, जिसमें अब्दुल रऊफ़ साहब भी शामिल हैं, उसमें बदर मुनीर साहब भी शामिल हैं, इसमें
वो डॉक्टर गिल साहब शामिल है और डॉक्टर गिल के भाई जो इस वक्त माना वाले में एज ए डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये सारे लोग माना वाले से पैदा हुए, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो बच्चे जो ज़हीन बच्चे हैं, जो पैदा हुए ज़हीन बच्चे यहाँ रहते हैं, उनके साथ हम बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आप लोगों ने खुली फ़ज़ा में जाकर आइंदा अपने माँ बाप से भी कहें कि हमें ऐसी जगह पर जगह ले दें यहाँ हम रहने के काबिल, क्योंकि लागर एक तंग तारीख़ और पुराना सिखों का बना हुआ गांव है। यहाँ की गलियाँ तंग हैं। अब लोगों बच्चे जो नई नस्ल आ रही है वो तरक्की कर रही है, उनको गाड़ियों की भी ज़रूरत है, उनके पास अल्लाह ताला गाड़ियाँ भी देंगे। उनके लिए मैंने ये छोटा सा मंसूबा अमल में लाया हूँ। तो ये मेरी एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इन बच्चों के साथ। न्यू लागर सिटी के जो है ना कस्टमर मेरे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। अभी इन्होंने यहाँ प्लाट लेके क्या महसूस कर रहे हैं? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲਈ। न्यू लागर सिटी जो है ना गांव के लिए एक नई तरक्की की राह में गामजन करने के लिए तैयार है। राणा शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़, शेखपुरा। तंगवानी में शहरी सरापा एहतजाज बन गए। एहतजाजी मुजाहरा शहर में शटर डाउन हड़ताल, चोरी, अगवा, बराए तावान, डकैती और बदअमनी में इजाफे के बायस शहरियों का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बढ़ती हुई बदअमनी और स्ट्रीट क्राइम में इजाफे के खिलाफ शहरी इत्तेहाद और बखरानी कबाइल की जानिब से शहर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने शहर में शटर डाउन हड़ताल करवा दी। मुजाहिरीन ने माशाल्लाह होटल से बस स्टैंड तक एहतजाजी मुजाहरा करते हुए तंगवानी पुलिस थाने के सामने धरना दे दिया। तंगवानी और गिरदानवाद में बदअमनी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस गहरी नींद सो चुकी है। मुजाहिरीन का पुलिस इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी, अमन बहाल करने का मुतालबा सामने आ गया। शहर में अमन व अमान को कायम करने के लिए SHO तंगवानी को हटाया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा सामने आ गया। शहर में होने वाले चोरी और दीगर वारदातें खत्म होनी चाहिए, जबकि एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि अगर ऐसा ना हुआ तो दायरा कार वसी करेंगे। उस्ताद अब्दुल जब्बार, अस्सलाम वालेकुम। आईजी से महाराज टेलीफोन पे कर रहा है। छा गया मैं वयो आईजी को आप लाए तो जानिया भी इफ्तार कर दो इंशाल्लाह। तंगवानी ऐसा जो करवा रहा है सबरा मानू विटा लोगों को बचाए तो के खबर है सजो सारो माटी अमन बहाल करायो। अमन अब रुख करते हैं पत्तोकी का। पत्तोकी में ग्राम फरोशों ने ईद कुर्बान के करीब आने के साथ ही अशियाए खुरनोश और मसाला जात के मन माने निर्ख मुकर्रर कर दिए। शहरी परेशान, इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान तारिक, नुमाइंदा ऑन न्यूज़, हबीबाबाद, पत्तोकी। जी बिल्कुल, पत्तोकी में ईद कुर्बान के करीब आने के साथ ही ग्राम फरोश ने एशिया खुर्दनोश मसाला जात के नरखों में मन माने नरख मुकर्रर करके आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। हालिया खुद साख्ता महंगाई के बाइस गरीब और दिहाड़ीदार तबके के लिए रूह और जिस्म का रिश्ता बहाल रखना महाल है। इंतज़ामिया की जानिब से मौसर चेक एंड कंट्रोल ना होने के बाइस मुनाफाखोरों ने सार्फिन का खून चूसना शुरू कर दिया, जिसके बाइस एशियाई ज़रूर की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इस कमर तोड़ महंगाई पर शहरी बुलबुला उठे हैं। इंतज़ामिया अदारों को आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए एशियाई खुर्दनोश की मुकर्रर नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरामैन मलक अरसलान के साथ मोहम्मद रिजवान तारिक,
नुमाइंदा ऑन न्यूज़ पत्तों की खबर शामिल करते हैं तौंसा शरीफ से। अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिंद से। महकमा पब्लिक हेल्थ की इमारत 2 साल के कलील अरसे में क्रैक हो गई है। महकमा बिल्डिंग के एक्सियन हुमायूं मसरूर के दौर में बनने वाली अरबों रुपए की इमारतें तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं। अवामी और समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ईद उल अजहा की मुनासबत से जिला कंबर शहदाद कोर्ट में हिफाजती इंतजाम सख्त करके एक जामे सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। SSP कंबर शहदाद को डॉक्टर समीर नूर चन्ना के अहकामात पर ईद उल अजहा की मुनासबत से जिले में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए एक जामे सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया, जहां पर मजबूरी तौर पर कंबर शहदाद कोट जिला में ईद उल अजहा के मौका पर पुलिस के 1183 अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जिनमें 5 गेजेटेड अफसरान और 163 नॉन गेजेटेड अफसरान और 1015 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबलान शामिल हैं। कुशनावाला के इलाका थाना अहमद नगर और अलीपुर में बच्चों से ज्यादती के वाकयात का मामला। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की ने बच्चों से ज्यादती के वाकयात का नोटिस ले लिया। SP सदर डिवीजन अब्दुल वहाब की जेर निगरानी पुलिस टीमों ने तीनों वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना अहमद नगर पुलिस ने कमसिन यतीम बच्ची से ज्यादती करने वाले मुलजिम अरशद को गिरफ्तार कर लिया। थाना अलीपुर चट्ठा पुलिस ने 16 साल घरेलू मुलाजमा से ज्यादती करने वाले मुलजिम आसिफ और 6 साल बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम असर को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। तफ्तीश के दौरान मेरिट को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा, CPO का ये कहना था। अवाम नास की इज्जत और आबरू की हिफाजत अवलीन तरजीह है। काम करना तो 2-3 रेड़ियां ने उन्होंने नाल बस काकी रेड़ियां नाश्ते दी दाल चावल दी 2-3 लैंड सोडा। अच्छा कितने लाइयां रेड़ियां इतने अलीपुर से? शादीशुदा है? उम्र कितनी हो गई है? उम्र 31 साल। ते चावल काम कौन दा कर रहे हैं? चावल सारे साडू तकरीबन साडी रेड़ियां 22 साल तो लगी 22 साल में। कितने भरा हो? 4 भरा। तेरा कितना नंबर है? मैं छोटा ही छोटा। तेरे वालिद की करते हैं? 12 साल। ओके। सारे चारे भरा इकट्ठे रहते हो? चारे भरा इकट्ठे रहते हो? हाँ जी 2 भरा की शादी हुई। नहीं सारे भरा इकट्ठे रहते हो? हाँ जी इकट्ठे। हाँ जी। ओके। तेरा कमरा किधर है? साडा नाल ही मेरा सामना। ओके। कितने कमरे ने घर दे? 4। आज की होया फिर? आज आए ने मैं कहने ने कि असार शाबाश जाना पापा साडे कोल दे ने ते पैसे थोड़े चाहिए ना शाबाश। फिर बस इतनी गल हुई। पैसे मैं दिते भी 17-18 अच्छा जी। फिर टोर की एक छोटी बहन आई है मगर हाँ मामा बुलाती है भी असार शाबाश जाना। अच्छा उस बात नहीं नानी की जगह। नाज़रीन लसबेला में सैलाबी सूरत हाल। सारूना और कंजराज में सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। सारूना का हब और कंजराज का बंदर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब की वजह से अब्दुल्ला गाडजई गोट का शहर से राब्ता बहाल ना हो सका। कंजराज में सैलाब की वजह से रोड टूट गया, गाड़ियां फंस गईं। ओथल में आसमानी बिजली गिरने से बकरियां हलाक हो गईं। खैरपुर नाथन शाह के इलाका सीता रोड में पिछले 2 माह से बिजली ट्रांसफार्मर खराब, बिजली बंद। खैरपुर नाथन शाह के इलाका सीता रोड के वार्ड नंबर 4 जानवरी मोहल्ला में पिछले 2 माह से बिजली ट्रांसफर खराब हो गए। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए, रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया। पिछले 2 माह से हमारे मोहल्ले का बिजली ट्रांसफार्मर खराब है, जिसको वाटर वाले ना तो ठीक करते हैं ना ही तब्दील करते हैं। हम मुसलसल पिछले 2 माह से शदीद गर्मी बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का वापडा से ट्रांसफार्मर ठीक करने या तब्दील करके बिजली फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। अब रुक करते हैं बहावलपुर का। थाना डेर और पुलिस का गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बजमन तफ्तीश 14 मुलजमान से भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया गया, जबकि मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। मुलजमान में नवाज, उसामा, आशिर, हमजा,
जबकि सुहेल, गुलाम दस्तगीर, मकसूद, बुरहान, अब्दुल रऊफ, उस्मान, असगर, उमर दराज और अबरार शामिल हैं। मुलजमान से 9 पिस्टल, 30 बोर, 4 राइफलें, 44 बोर और 1 बंदूक, 12 बोर के अलावा दर्जनों की तादाद में गोलियां बरामद की गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल कामरान ने कहा कि असलहे के जरिए खौफ व हिरास और नुमाइश करने के वाले अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कीमती इंसानी जानों के साथ खेलने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे नासर अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे पाएंगे। डीपीओ ने SHO थाना डेरो और मोहम्मद इमरान और उनकी टीम को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर शाबाश दी। जी नाज़रीन, अब रुख करते हैं बहावलपुर का। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के तहत मुनक्किदा हफ्ता सरसब्ज़ो शादाब के सिलसिले में शजरकारी मुहिम जारी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने बहावलपुर के एंट्री पॉइंट मुल्तान राउंड अबाउट पर पलकन का पौधा लगाया। इस मौका पर उन्होंने पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से नस्ब किए गए वेलकम टू बहावलपुर मॉन्यूमेंट का इफ्तिताह भी किया। इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर जनरल PHA सुमेरा रुबानी, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास और इंस्पेक्टर माहौलियात वहीद मुराद आदिल मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बहावलपुर को सरसब्ज़ो शादाब और खूबसूरत बनाने में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के अफसरान और स्टाफ की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि बहावलपुर के दाखिली पॉइंट्स पर मजीद सदाबहार और सायादार पौधे लगाए जाएं। उन्होंने हिदायत की कि पौधों की देखभाल के साथ साथ उनकी बाकायदगी से आबजारी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि माहौल सरसब्ज़ो शादाब हो और इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो। रहीम यार खान में दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से सताए शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ट्यूबवेल और नहरों का रुख कर लिया। साथ में कच्ची लस्सी और चौंसा आम खाकर खूब इंजॉय करते रहे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे सरदार जाम रब नवाज की इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। गर्मी का मौसम हो, साथ में कच्ची लस्सी, देसी घी के पराठे और चौंसा आम, तो गांव में दरख्तों की छांव में लगे ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी में नहाने का मजा ही दुबाला हो जाता है। हबस और दिन ब दिन बढ़ती हुई गर्मी और दर्जा हरारत तरीक की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे। ऊपर से बिजली की गैर एलाने लोड शेडिंग ने अवाम को गर्मी से निढाल कर दिया। लोड शेडिंग और गर्मी से सताए हुए शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल की बजाय नहरें और गाँव में लगे ट्यूबवेल का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी और बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। स्विमिंग पूल के पानी में तरह तरह के जरासीम पाए जाते और नहाने से मूजी अमराज फैलती हैं। इसीलिए हम सब दोस्तों ने गांव के साफ शफाफ माहौल में ट्यूबवेल पर नहाने का प्रोग्राम बनाया है और खूब एंजॉय कर रहे हैं। वजीरिस्तान से आए मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी रहीम यार खान का चौंसा आम खाकर ट्यूबवेल के ठंडे ठंडे पानी में नहाकर खूब लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। शहरियों का कहना है कि ज़िले हुकूमत नहरों के साथ तफरीही पार्क या धूप से बचने के लिए शेड बना दे तो इन्हें गर्मी में नहाने के साथ साथ तफरीह के लिए सहूलत मिल जाए तो क्या ही बात है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक साथ जाम रबराज, ऑन न्यूज़, रहीम यार खान। मिंचनाबाद में सूबाई वजीर उशर ज़कात शौकत अली लालिका और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हारून तुफैल ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी फैसल रफीक शाहजेब पराचा भी मौजूद थे। इस मौके पर मिंचनाबाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्टाफ भी मौजूद था। सूबाई वजीर उशर ज़कात शौकत अली लालिका की तरफ से महकमा जंगलात की काविशों को सराहा गया और उनका कहना था कि जिला बहावलनगर मिंचनाबाद में वजीर आजम के 10 बिलियन ट्री सुनामी का हदफ 80-85% रहा। ये खुशाइन बात है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हारून तुफैल ने बताया कि इस मुबारकबाद की मुस्तहिक मेरी मुकम्मल टीम है जो दिन रात जिद्दोजहद के बाद पौधों को परवान चढ़ाने में मसरूफ अमल है। और अवामुन्नास से उन्होंने अपील की कि महकमा जंगलात की तरफ से लगाए गए पौधों को परवान चढ़ाने में अपना किरदार अदा करें और अपने प्यारों के नाम का एक एक पौधा जरूर लगाएं ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। जी नाज़रीन, ड्राइविंग में डाकू निजी सुपर स्टोर से लाखों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। मांगा रोड पर डकैती की वारदात। ड्राइविंग डाकू सुपर स्टोर लूटने के बाद मांगा रोड से ताजिर को लाखों रुपए नकदी से महरूम कर गए।
राविंड आए रोज डकैती की वारदातों पर शहर में खौफ हिरास की फिजा कायम। शहर में डाकू राज शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार। राविंड शहर और गिरदोनवाह में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। ताजिर बरादरी का पुलिस के आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। नाज़रीन, इसी के साथ ऑन न्यूज का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onnews.tv और देखते रहिए ऑन न्यूज।